अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सानिया मुमताज। नाजरीन, 6 माह के बाद एक और नया ट्विस्ट। आखिर 3 ईरानी पायलट्स कहां गए? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? एक तरफ इल्जामात तो दूसरी तरफ खामोशी। आखिर माजरा क्या है? ईरान अब कह रहा है कि ये तीनों पायलट्स मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं और कतर की तहवील में हैं। लेकिन यहाँ कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। कतर ने ईरानी तैयारे गिराए जाने की तस्दीक तो की थी, मगर अब तक उन पायलट्स की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। अब 6 माह बाद ईरान ने नया दावा किया है कि तीनों पायलट्स जिंदा और कतर की तहवील में हैं। अगर ईरान का दावा दुरुस्त है तो कतर 6 माह से खामोश क्यों है? और अगर ईरान का दावा गलत है तो फिर तेहरान ने तीनों पायलट्स के नाम तक कैसे बता दिए? और इस पूरी कहानी में एक और नाम इंतहाई अहम है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, क्योंकि ईरान अब कह रहा है कि इस इदारे को इन पायलट्स तक रसाई दी जाए। इस वक्त मामले में वो कौन सी चीज है जो अभी तक साबित नहीं हुई? आज की वीडियो में हम इसी दावे, कतर की मौक़िफ़, लापता पायलट्स और इस मामले के मुमकिना अगले मरहले को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम ईरान के दावे पर आते हैं। जी तो नाजरीन, ईरान की सरकारी नशरियाती इदारे ने एक फौजी अहदेदार के हवाले से एक इंतहाई अहम दावा किया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के जनरल स्टाफ की मिसिंग पर्सन सर्च कमेटी के सरबराह मोहम्मद बाकिर ज़ादा ने कहा है कि 3 ईरानी पायलट्स को कतरी फोर्सेस ने जिंदा गिरफ्तार किया था। उनके मुताबिक ये पायलट्स इन 4 अफराद में शामिल थे जो 2 Su-24 जंगी तैयारों में सवार थे। ये दोनों तैयारे मार्च के हमलों के दौरान गिर गए थे। ईरान ने पहली बार सिर्फ ये नहीं कहा कि पायलट्स लापता हैं, बल्कि तीनों के नाम भी सामने रख दिए। जवाद सालेह, अब्दुल मजीद दश्तयान और इमरान बहरोयान। अब जरा इस दावे की अहमियत समझें। ईरान के मुताबिक ये तीनों गुज़िश्ता 6 माह से कतरी तहवील में हैं। यानी तेहरान का कहना है ये कोई आम गुमशुदगी नहीं, बल्कि 3 फौजी एहलकार जिंदा हालत में गिरफ्तार किए गए। और यही वो मकाम है जहाँ पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। ईरानी अहदेदार के मुताबिक कतर ने इन पायलट्स को अपने खानदानों से मुलाकात या राबते की इजाजत नहीं दी। कतर की तरफ से इस दावे पर फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया और यही खामोशी इस कहानी को मजीद अहम बनाती है, क्योंकि ईरान के अल्फाज इंतहाई वाज़ेह हैं। तो अब हमारे पास 2 मुतज़ाद पोजीशंस हैं और इन दोनों के दरमियान असल हकीकत अभी सामने आनी बाकी है। अब यहाँ वापस चलते हैं उस वाक़े की तरफ जिस पर दोनों तरफ से बात हुई थी। कतर की वजारत दिफा पहले ही कह चुकी है कि मार्च के आगाज में ईरान से आने वाले 2 Su-24 जंगी तैयारों को कतरी अमीरी एयरफोर्स ने मार गिराया था। कतर के मुताबिक सिर्फ ये 2 तैयारे ही नहीं थे, उसने ये भी बताया था कि इस दौरान 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन्स को फजाई दिफा निजाम के जरिए नकारा बनाया गया। जबकि कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हमले का पता चलते ही ऑपरेशनल प्लान के तहत जरूरी कार्रवाई भी की गई। यानी कतर ने फजाई कार्रवाई और 2 ईरानी Su-24 तैयारों के गिराए जाने की बात की थी। लेकिन अब ईरान इस वाक़ये के एक और पहलू को सामने ला रहा है। तैयारे गिर गए, मगर उनमें मौजूद पायलट्स के साथ क्या हुआ? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब पूरी कहानी का मरकज बन चुका है। एक तरफ पायलट्स लापता, दूसरी तरफ एक मौत की तस्दीक। यहाँ मामला मजीद पेचीदा हो जाता है। ईरान पहले ही एक और पायलट की मौत की तस्दीक कर चुका है। जुलाई के आखिर में ईरानी फौज ने कहा कि Su-24 तैयारे में सवार एक फौजी की लाश वापस की जाएगी। ईरानी फौज के मुताबिक पायलट ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी थे। ईरान ने कहा कि उनकी शहादत की तस्दीक खसूसी टेस्ट और DNA एनालिसिस के जरिए हुई। यानी अब सूरत हाल ये है कि एक पायलट की मौत की तस्दीक ईरान खुद कर चुका है, जबकि 3 दूसरे पायलट्स के बारे में ईरान कह रहा है कि वो जिंदा हैं और कतर की तहवील में हैं। अगस्त के आगाज में ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने भी इस मामले पर बात की। उनके मुताबिक ईरानी हुकाम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनका कहना था कि कतरी फरीक अब तक यही कहता रहा है कि उसे उन 3 ईरानी फिजाइया के पायलट्स की किस्मत या मकाम के बारे में मालूमात नहीं है। ईरानी तर्जुमान ने कतर से मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करने और बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत इन पायलट्स की सूरत हाल वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। यानी ईरान की तरफ से दबाव मरहलावार बढ़ता नजर आता है। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मोहम्मद बाकिर ज़ादा ने 3rd जिनीवा कन्वेंशन का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को इन ईरानी पायलट से मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए। ईरान चाहता है कि रेड क्रॉस इन पायलट्स की सेहत और हालत का जायजा ले और फिर उनकी रिहाई में किरदार अदा करे।
یہ مطالبہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اگر ان پائلٹس تک غیر جانبدار ادارے کو رسائی مل جاتی ہے تو بہت سے سوالات کے جواب مل سکتے ہیں، لیکن ابھی تک قطر نے چپ ساتھ رکھی ہے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے بنیادی طور پر 4 اہم فیکٹس ہیں۔ پہلا، قطر نے کہا تھا کہ 2 ایرانی SU-24 طیارے مار گرائے گئے۔ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ ایران نے ایک پائلٹ مجید کاظمی کی موت کی تصدیق کی۔ تیسرا، ایران اب کہہ رہا ہے کہ 3 دوسرے پائلٹ زندہ ہیں اور قطری فورسز نے انہیں گرفتار کیا۔ اور چوتھا یہ کہ قطر نے اس تازہ دعوے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بس یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ پورا معاملہ کھڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا؟ سب سے اہم پیش رفت یہ ہوگی کہ آیا قطر ایرانی دعوے کا باقاعدہ جواب دیتا ہے یا نہیں۔ اگر قطر کہتا ہے کہ پائلٹس اس کی تحویل میں نہیں ہیں تو پھر ایران کے دعوے کے ثبوت کا سوال مزید اہم ہو جائے گا، اور اگر قطر کسی مرحلے پر ان پائلٹس کی موجودگی تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ ان کی حالت کیا ہے اور انہیں کس حیثیت میں رکھا گیا ہے۔ اگر ایران کا مطالبہ مانا جاتا ہے اور ریڈ کراس کو رسائی ملتی ہے تو اس سے کم از کم پائلٹس کی موجودگی اور حالت کے بارے میں ایک غیر جانبدار تصویر سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن اگر معاملہ صرف دعووں اور تردید تک محدود رہتا ہے، تینوں پائلٹس کی کہانی مزید ایک سوال بن کر رہ جائے گی۔ اگلی خبر کے ساتھ پھر ملیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔